दोस्तों कभी कभार ऐसा समय आता है कि जो हमारे साथी होते हैं उनसे हमारी बड़ी तगड़ी मित्रता होती है और हमारे उनके विचार भी मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हर वक्त सबके विचार नहीं मिल सकते, इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जायज़ बातों को भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते और बहुत सारी नाजायज़ बातों को लेकर बहस करना चालू कर देते हैं। हम कितना भी उसे समझाने की कोशिश करें कि आपकी बात गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर भी वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उससे बहस करने लग जाते हैं। हम उन लोगों से बहस करने लग जाते हैं और 10 लोग 20 लोग के सामने अपने ज्ञान विज्ञान और अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए उसे बहस में चुप करा देते हैं। और हम उसे खुला आमंत्रण भी देते हैं कि अगर इसके बाद बोलने के लिए कुछ बचा है तो बताओ। तो इससे क्या होता है, वो हमारी बातों को मान लेता है या हमसे सहमत हो जाता है, या वो जो सोच रहा है उसका सोच बदल गया है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हमारा कोई मित्र, सहयोगी या विरोधी हमारे बातों से असहमत होता है और हमसे बहस करता है, और हम क्या करते हैं, बहस के थ्रू, अपनी बुद्धि के थ्रू जब उसे चुप करा देते हैं 10 लोगों के बीच में, तो वो इस बात को मानता नहीं है। वो इस बात को अपने अहंकार पर हमला लेके चलता है और अपने दिमाग में ये बात अच्छे से रखे रहता है कि मेरे को उस दिन उसने गलत तरीके से चुप करा दिया, मैं गलत नहीं था। और हो सके तो कई जगह इस बात के लिए बोलेगा भी कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वक्त आएगा तो जरूर जवाब दूंगा। लेकिन उसका बुद्धि परिवर्तन नहीं हो जाता और आपकी बातों को मानने के लिए वो हमेशा तैयार नहीं बैठे रहेगा। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि बहस किसी समस्या का हल नहीं है और बहस में चुप कराकर आप उसे अपनी बातों में सहमत नहीं कर लिए हो। दोस्तों, आज का वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि बहस किसी समस्या का हल नहीं है और किसी को बहस में चुप कराकर आप उससे अपनी बात को मनवा नहीं लिए हो। आप उसे अपने पक्ष में राजी कर लिए हैं, ये सोचना हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। तो अब समस्या ये उठता है कि क्या हम उसे विरोध करने दें, हम उसे कुछ ना बोले, हम उसे कुछ समझाए भी ना। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई गलत बोल रहा है, चाहे हमारा मित्र हो या हमारा विरोधी हो, कोई भी अगर गलत है तो हमें उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसका एक तरीका होता है और आज का वीडियो में इसी तरीके को लेकर आया हूँ। यहाँ पर एक गजब सी विडम्बना में हम फंस जाते हैं। यहाँ विडम्बना ये होती है कि या तो हम उसकी गलत बातों को ही मान ले, और अगर हम उसे बहस के थ्रू चुप करा दिए तो हमसे उसकी मित्रता टूट जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। आज हमारे चर्चा का विषय भी यही है कि ऐसी स्थिति में क्या हम अपने दोस्तों की गलत बात को ही मान ले या हम उसे सुधारने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं और अगर वो बुरा मान गया तो हम उससे दोस्ती तोड़ लें। मतलब रास्ता एक ही बचता है, या तो हम उसकी गलत बातों को माने या तो हम अपनी मित्रता से हाथ धो बैठे। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है और इस वीडियो में वही तीसरा रास्ता बताने की बात किया गया है। हाँ दोस्तों, इसमें मैं वो तरीके बताऊंगा जिसमें अगर आपका कोई दोस्त गलत बात बोल रहा है तो उसकी गलत बातों को रोक भी लेंगे और आप अपनी मित्रता को भी बचा के रखें। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे अगर आपका दोस्त आपसे सहमत नहीं है तो आप उसे राजी भी कर सकते हैं और आपकी मित्रता भी वही बनी रहेगी और वो अंदर तक आपकी बातों को मानेगा। दोस्तों, पहला तरीका ये है कि जब भी कोई आपका मित्र अगर आपको कोई बात के लिए बोल रहा है, चाहे गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, सबसे पहले पूरी उसकी बातों को सुनिए। सुनना एक वशीकरण मंत्र होता है। अगर आप किसी की बातों को लगातार सुन ही लिए ना, तो समझ लीजिए कि आधा आपने उसकी समस्या को सॉल्व कर लिया। उसे तो आप ऐसा एहसास दिला ही देंगे कि आप उसकी समस्या को सॉल्व करना चाह रहे हैं और उसकी समस्या में इंटरेस्टेड हैं। मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की समस्या में इंटरेस्टेड दिख गए ना, तो समझ लीजिए कि सामने वाला ये मान लेगा कि आप उसकी समस्या को समझ रहे हैं और वो आपके प्रति जो नाराज है वो आधा कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जब कोई मित्र अपनी समस्या आपके सामने बताए या अपनी बात रखे तो उससे तत्काल जवाब ना दे। अगर आप तत्काल जवाब देंगे तो वो समझ जाए कि बस मेरे साथ बहस कर रहा है और बस ये मेरे बातों को काटना चाह रहा है। और कभी भी किसी को ऐसा फील मत होने दे कि वो मेरी बातों को बस काटने के लिए बैठा है। इसलिए जब भी अगर अपनी बात पूरी करे तो कुछ समय के लिए आप रुक जाए, थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, और फिर जवाब दे। उसको लगेगा इसने मेरी बात को सुना और अच्छे से सोचा और गंभीरता से लिया, फिर मेरे को जवाब दे रहा है। इससे वो आपकी बातों से सहमत होगा और संभव है कि आपकी बातों को समझने की कोशिश भी करने लग जाए। और तीसरी बात यह है कि सामने वाले से बहस जीतने के लिए तो केवल बात ही नहीं कीजिए। मतलब आप ऐसे बात कीजिए कि सामने वाले की समस्या को आपको सुनना है और सुलझाना है। अगर कोई मित्र आपसे असहमत होता है या आपकी बातों को नहीं मानता है तो आप इसे अपने विरोध के रूप में नहीं,
आप इसे एक ऐसी समस्या के रूप में लीजिए कि आपके मित्र के सामने एक समस्या आ गई है जो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, और आप उस समस्या को हटाने की कोशिश कीजिए। और जब आप इतना आगे बढ़ जाएंगे ना, तो आपका मित्र भी थोड़ा आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दोस्तों, तीसरे पक्ष का सहारा लें। आपने फिल्मों में, टीवी में देखा होगा कि जब कोई वकील अपना केस लड़ता है और अपनी बातों को जीतने की कोशिश करता है, तो जज के सामने अलग अलग सबूत देता है, अलग अलग चीज़ों को रखता है, अलग अलग लोगों को बुलाता है। तो आप भी जब सामने वालों को समझाए तो उसका कुछ रिकॉर्ड वगैरह आपके पक्ष में जो रहे, आपके फेवर में रहे, उसको दिखाए कि देख यार, इसमें भी यही लिखा है। और हो सके तो एक आध दो आदमी दिख जाए तो उनसे पूछवा भी ले कि देखिए, आप इनसे भी पूछ लो, ऐसा ऐसा बात है, आप इनसे भी पूछ लो, ऐसा ऐसा बात है, नहीं तो मैं ऐसा क्यों करता। तो इससे अच्छा जोर पड़ता है, क्योंकि हम जब खुद बोले कि हम सही हैं तो हमारी बातों को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब कोई और तरीके जब प्रमाण दे तो लोग हमारी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने दोस्तों को लाज बचाने का मौका दीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त समझ जाते हैं कि गलती हमारी थी और वो मान भी जाते हैं, लेकिन वो बोलने से घबराते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं उनके सामने बोल दिया तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा और मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा इतने लोग के सामने। आप देख लीजिए कि अगर आपका मित्र किसी बात में हार रहा है, कोई इसका पक्ष कमजोर हो रहा है, तो आप बात बदल के दूसरी बात क्यों ले जाए। मतलब कि ये है कि उसे एक ऐसा दरवाज़ा दीजिए कि अगर वो वहाँ से फंस जाए तो आराम से निकल सके। ऐसा आपका मित्र भी समझ जाए कि इसने मेरी गलतियों को ढका है, इसने मुझे लाज बचाने का मौका दिया है, तो वो भी आपकी ओर थोड़ा सा नरम पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों, आप ये तरीके अपना के आप अपने उन दोस्तों से दोस्ती टूटने से बचा लोगे जिनको आप बहस करके कोई बात मनवाते हो। जब आप किसी बहस करेंगे, जब अगर आप किसी को बहस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, सब आदमी का अपना एक इज्जत होता है, एक इमेज होता है, और कोई भी आदमी अपनी इमेज को नहीं डुबाना चाहता। और जब हम किसी बहस करते हैं तो सबसे पहले वो ये बात सोच लेता है कि सामने वाले जो शब्द आ रहे हैं ना, वो मेरे इमेज को गिरा देंगे, वो मुझे मेरे नज़रों में भी गिरा सकते हैं, मैं हार कैसा सकता हूँ। तो उसके जो दिमाग के ऊपर जो बैठा जो पहरी रहता है ना, वो आपके सारे शब्दों को रोक देगा। एक बात आप याद रखिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी सबका अपना इमेज होता है, अपना इज्जत होता है। और जब आप किसी बहस करते हैं और जब आप उसको बहस के थ्रू चुप कराना चाहते हैं ना, तो जान लीजिए उसे पता चल भी जाए कि मैं गलत हूँ तो भी वहाँ पर नहीं मानेगा वो गलत है। और दुनिया के सामने दिखाने के लिए, इवन आज आपके सामने भी दिखाने के लिए, वो गलतियों को मानने के बजाय उस पर पर्दा डालेगा, और इससे सुधार कभी नहीं होगी। और आप मेरी बातों को अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि अगर एक से दो बार अपने दोस्तों को बहस के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी अच्छे से अच्छे दोस्ती भी चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैसेज बहुत बड़ा है। कई बार हम अपने दोस्तों को बस एक बहस के चक्कर में गंवा देते हैं। तो हम इन तरीकों को अपनाएं और अपनी दोस्ती बचा लें और अपनी बात भी दोस्तों से मनवा लें। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का मैं और कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचारों के साथ।